Dear students, this is topic triangles for class 9th. Dear students, इससे पहले हमने दो थॉर्म्स की। एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल एक गिवन होता था। फर्स्ट टर्म थी हमारे पास कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर, यानी कि अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। हमें उसमें प्रूव करना था दियर बेस एंगल्स आर इक्वल। सेकंड थॉर्म जो हमने पढ़ी उसमें जो बेस एंगल्स थे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के, वो दोनों इक्वल थे। हमें प्रूव करना था अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। लेट सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फर्स्ट थॉर्म में हमें प्रूव क्या करना था, हमें हमारे पास ए बी और ए सी गिवन था, ये दोनों इक्वल है। हमें प्रूव करना ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। सेकेंड थॉर्म में हमें क्या प्रूव करना था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तो ऑलरेडी गिवन था, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब इसी के रिलेटेड हमें एक एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन जो है, दैट इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये आपको पता ही है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी वही कंडीशन है। यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, उसके बाद इस एंगल बी को एक बाइसेक्टर ड्रॉ करता है। इट मींस इट डिवाइड्स एंगल बी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्टर का मानी वही होता है। और एंगल सी का बाइसेक्टर, एंगल बी एंड एंगल सी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, जो यानी कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी जब हम ड्रॉ करेंगे वो दोनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होते हैं एक पॉइंट पे। उस पॉइंट का नाम हमने रखा पॉइंट ओ। यानी कि लेट अस सपोज दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, यानी कि ये एंगल बी है, ये इसका बाइसेक्टर है। ये एंगल सी, ये इसका बाइसेक्टर। दोनों जो बाइसेक्टर्स हैं दे इंटरसेक्ट बिटवीन ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। दैट सिंगल पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ओ, ईच अदर एट पॉइंट ओ। उसके बाद ये कहता है ज्वाइन कीजिए आप ओ ए, यानी कि ए और ओ जो है ये ज्वाइन करो आपस में। शो दैट फर्स्ट पार्ट जो यहां पे है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। फर्स्ट पार्ट जो यहां पे है ओ बी इक्वल टू ओ सी। और सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट ये कहता है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी कि ये जो ए ओ हमने ज्वाइन किया इट बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसका मतलब एंगल बी ए ओ शुड बी इक्वल टू एंगल सी ए ओ, यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए, इस एंगल के बराबर। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी यूटिलाइज हियर एक ट्रायंगल हमारे पास है जो गिवन है, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे in triangle ABC, in triangle ABC, जो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है ABC, वी हैव, इसमें हमारे पास गिवन क्या है AB जो है ये AC के बराबर है। AB इज इक्वल टू AC। जब हमारे पास AB AC के बराबर है तो जब हमारे पास अपोजिट टू साइड्स इक्वल हैं तो इजीली हम क्या बोल सकते हैं, ये जो एंगल ए बी सी है ये किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ए सी बी। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी। रीजन यहां पे लिखेंगे बिकॉज एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये थॉरम हमने पढ़ी जब दो साइड्स इक्वल होंगे अपोजिट टू साइड्स देयर बेस एंगल्स आर इक्वल। ठीक, अब यहां पे देखिए हमने बोला ये जो बी ओ है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को। इसका मतलब इट डिवाइड्स एंगल बी इन टू इक्वल पार्ट्स। यहां पे जो ओ सी है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। यहां से क्या है, इट डिवाइड्स एंगल सी इन टू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब ये इस एंगल बी को टू इक्वल सेगमेंट्स में तब्दील करेगा। यहां पे एंगल सी को टू इक्वल सेगमेंट्स में तब्दील करेगा। जब हमने
ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी गिवन है। ऑन द बेस ऑफ गिवन कंडीशन हमने बोला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम इतना भी बोल सकते हैं कि इस एंगल का जो हाफ होगा यानी कि हाफ ऑफ एंगल बी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल सी। कॉमन सेंस है कि जब हमारे पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इफ एंगल बी इज इक्वल टू 60 एंगल सी इज इक्वल टू 60, तो ऑब्वियसली हम इतना भी बोल सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, 30 भी आपस में इक्वल होंगे। हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हाफ कौन सा बनेगा इस एंगल का, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी। देखिए जो यहाँ पे एक बाइसेक्टर, यहाँ से दूसरा बाइसेक्टर, तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल क्रिएट होता है दैट इज बी ओ सी ट्रायंगल। जब हमने बोला कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो हम बोलेंगे इस एंगल बी का जो हाफ है दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। इस एंगल बी का हाफ बनेगा ओ बी सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ओ सी बी, ओ सी बी। क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना है दैट इज ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। देखिए इधर अब अगर हमारे पास ट्रायंगल एक मिला बी ओ सी, इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है ये किसके बराबर आया हमें, इस वाले एंगल के बराबर। इट मीन्स देयर बेस एंगल्स आर इक्वल। अब सेकंड थ्योरम यूज होगी। सेकंड थ्योरम में क्या है, बेस एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है, तो हम इजीली क्या बोल सकते हैं ये जो ओ बी है ये ओ सी के बराबर होगा। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंप्लाइज या देयरफॉर ओ बी किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर। ठीक है, बिकॉज अगर हम देखेंगे जो सेकंड थ्योरम है यानी कि जो सेकंड थ्योरम हमने पढ़ी कि एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जब एंगल्स इक्वल होंगे दियर बेस एंगल्स आर इक्वल, तो वेस्ट इजीली हम बोल सकते हैं दियर कॉर्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे वही कंडीशन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो इसमें कंडीशन क्या है, एक तो ओ बी और ओ सी है ये एंगल बाइसेक्टर भी है ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। एंगल ओ बी सी क्या है, ये हाफ ऑफ एंगल बी है और ओ सी बी हाफ ऑफ एंगल सी है। तो इजीली हम बोल सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ पे ये प्रूव कर रहा है फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा है। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, दैट इज ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ए ओ जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अगर हम देखेंगे इसके लिए हम दो ट्रायंगल्स यूज कर सकते हैं। एक ट्रायंगल हम यूज कर सकते हैं ए ओ बी, दूसरा ट्रायंगल कर सकते हैं ए ओ सी। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी या ए बी ओ, दूसरा ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी। इसमें अगर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं दो ट्रायंगल्स में जो ए बी हैं वो किसके बराबर हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये ऑलरेडी गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल ए ओ बी और एंगल ट्रायंगल ए ओ सी जो है इसका जो ए बी है दैट शुड बी इक्वल टू ए सी, ये ऑलरेडी गिवन है। तो हम इतना भी बोल सकते हैं जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल ओ बी ए किसके बराबर होगा, फिर एंगल ओ सी ए, ओ सी ए। क्योंकि ये भी कंडीशन क्या है, एंगल इज अपोजिट इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, और इन्हीं दो ट्रायंगल्स के रिलेटेड हम देखेंगे जो ये बी ओ है ये किसके बराबर हमें मिला, ओ सी के बराबर। क्योंकि यहां पे हमने ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ये प्रूव हमने फर्स्ट में किया है, प्रूव्ड अबो। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड अबो, ये गिवन कंडीशन है। इसका एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आपको पता ही है। देयरफॉर हमारे पास एक क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर हम देखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल सेटिस्फाई हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए ओ सी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है हम क्या बोलेंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बाय सी पी सी टी। तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, रीजन क्या लिखेंगे, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी, ओ सी सी ए ओ है, ये दोनों आपस में इक्वल है विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ये ए ओ है इसने बाइसेक्ट फिर किया किस एंगल को, एंगल ए ओ, हैनस ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी गिवन है। हमने क्या किया, हमने यही ट्रायंगल यूज किया ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑन द बेस ऑफ गिवन कंडीशन। हमने क्या लिखा, ए बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ए, तो हमें पता है एंगल अपोज टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। जब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। जब हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी आपस में इक्वल है तो ओबियसली हाफ का जो एंगल जो है बनेगा यहाँ पे ओ बी सी, दैट शुड बी इक्वल टू ओ सी बी। जब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल तो इजीली हम क्या बोल सकते हैं, बी ओ इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि सेकंड थ्योरम जो हमने इसमें प्रूव की वो इसके रिलेटेड यूज होती है। उसके बाद हमें प्रूव करना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। हमने दो ट्रायंगल यूज किए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, एंगल ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, देयरफॉर ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इजीली जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस ए ओ क्या बनेगा फिर बाइसेक्ट एंगल ए। थैंक यू वेरी मच।